औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको इफ़ फंक्शन का बताया था, ये उसी का ही सेकंड पार्ट है जिससे मैंने आपको कहा था कि मैं एग्जांपल आपको कोट करके बताऊंगी पास और फेल स्टूडेंट की, क्योंकि उससे आपको प्रॉपर क्लैरिटी होगी। पिछला डाटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ये सिंपल है। मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर देती हूँ कि ये हम लोग स्टडी कर रहे हैं एक्सेल का फार्मूला इफ़ फार्मूला को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम एक कंडीशन देते हैं, आया उसके अंदर हमारा रिज़ल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम एक स्टेटमेंट जो है वो लेना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर रिज़ल्ट लिखना है पास का या फेल का, स्टूडेंट्स के मार्क्स का। तो मैं अब एक एक यहाँ पर लिखूँ, ये पास है, ये फेल है, इधर से पढ़ के, तो ये टाइम टेकिंग है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इफ़ के फार्मूला को। तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने किसी भी कॉलम के अंदर या किसी भी जो है वो बॉक्स के अंदर आपने एक सर्टेन वैल्यू लिख लेनी है। जैसे कि 33 जो है वो हमारे पाकिस्तानी सिस्टम में पास होने का नंबर है। मैं इधर लिख लेती हूँ आर के अंदर, जो है R2 के अंदर मैंने 33 लिख दिया। अब मैं ये लगाऊंगी फार्मूला कि आया इफ़ 33 से अगर तो ग्रेटर देन हैं तो बच्चे पास हैं, और अगर लेस देन 33 हैं तो बच्चे फेल हैं। तो इज़ इक्वल लगा सबसे पहले फार्मूला के लिए, फिर लगेगा इफ़ के ऊपर मैंने कर दिया क्लिक। अब मैं लगाऊंगी अपना, चूज़ करूंगी सबसे पहला ऑप्शन यानी कि मार्क्स, सबसे पहले स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो। उसके बाद मैं लिखूंगी ग्रेटर देन 33 यानी कि R2। देन मुझे लगाना है एक कोमा, फिर मुझे लिखना है 2 पास कोमा, देन फेल कोमा और ये ब्रैकेट। तो ये पहला स्टूडेंट जो है ये पास है। इसको मैं अब पूरा नीचे खींच दूंगी सारे स्टूडेंट्स को देखने के लिए। अब सारे के सारे पास हो गए। ये मैंने आपको पिछली भी बताया था कि जब हम इसको नीचे खींचते हैं तो ये नया जो बॉक्स है वो सिलेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल इसके लिए हमारे पास R2 नहीं R3 सिलेक्ट हुआ है, इसके लिए हमारे पास R4 सिलेक्ट हुआ है, इसलिए इसने इसको सबको पास कर दिया। तो सेम कंडीशंस में हमारे पास R2 ही आए, उसलिए हम फार्मूला में R2 से पहले जो है वो डॉलर का साइन लगाएंगे। R से पहले डॉलर का साइन और R लिखे हुए के बाद डॉलर का साइन लगाएंगे। अब हम एंटर करेंगे और इसको नीचे लेकर जाएंगे, तो अब जो कंडीशन होगी वो फुल मैट होगी। जो बच्चे फेल हैं वो फेल शो होंगे। ये देखें, अब फेल वाले फेल शो हो गए हैं, पास वाले पास शो हो गए हैं। अब मुझे इसकी बजाय इसके कि मैं ऐसे देख कर ये पास है, इसका 18 से कम है, 33 से कम है, ये फेल है, इसके 55 हैं, इस तरीके से देखूं, इससे बेहतर यह है कि मैंने एक कंडीशन दी और उससे मुझे पता चल गया कि कौन से बच्चे पास और कौन से बच्चे जो हैं वो फेल हैं। तो ये था हमारे पास इफ़ फंक्शन। होप सो इन 2 वीडियोस में आपको इसकी प्रॉपरली समझ लग गई हो। अगर आपको इसकी समझ नहीं लगी और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको उसका आंसर दूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।